अगर आपको फॉर्च्यूनर से प्राउडो वाली लग्जरी चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर V 2026 मॉडल और इससे छोटे वर्जन पाकिस्तान में ऑफर होते हैं, उनके रिव्यू आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये गाड़ी एक मिड लेवल ट्रिम है। सिग्मा और पेट्रोल में ये वाली गाड़ी दरमियान में आती है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी सिग्मा के आसपास ही है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी जबरदस्त है। प्लस इसके बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं और बहुत सारे लुक्स आते हैं। अब ये गाड़ी कहने को V है और इसमें हेडलाइट वगैरह नॉर्मल दी गई है। इसमें जो लेजेंडर होता है उसकी हेडलाइट्स डिफरेंट आती हैं, उनमें DRL अलग से दी गई होती है। फिर उसके फॉग वगैरह भी डिफरेंट होते हैं और फिर इसमें एक और टॉप ऑफ लाइन वर्जन आता है GR स्पोर्ट और उसका ये फ्रंट एंड काफी हद तक डिफरेंट होता है। उसका बम्पर भी डिफरेंट आता है, हेडलाइट्स भी। ये गाड़ी नॉर्मल है और एक सबसे छोटी ट्रिम आती है जो फॉर्च्यूनर G होती है, उसकी हेडलाइट्स और भी डिफरेंट होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज है। इसमें बाइजन पुलिस लैंप के नीचे यहाँ पे DRL कंटिन्यू कर रही है, जो कि इसके G वाले वर्जन में ये नहीं होती। फॉग लैंप भी इसके LED में है और जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ये गाड़ी फ्रंट पे कैमरा ऑफर नहीं करती। टॉप ऑफ लाइन में यहाँ पे कैमरा भी आता है जो कि आपको इसका 360 डिग्री व्यू देता है। फिर नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट वगैरह दी गई है। यहाँ पे ये DRL कंटिन्यू करती हैं, सबसे छोटे वर्जन में ये भी नहीं आती और ये इंडिकेटर में स्विच भी करती हैं। ओवरऑल लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी मैसिव है और इसका ये बड़ा मैग्नीट्यूड ही इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। और बाकी जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें टेलगेट पावर आता है। ये फॉर्च्यूनर के हर वर्जन में है, बेशक सबसे छोटा वर्जन ही क्यों ना हो। ये एक फिर चीज है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा। बट फॉर्च्यूनर के बारे में एक चीज अभी तक वियर्ड है, वो ये है कि इसकी थर्ड रो सीट साइड पे फोल्ड होती हैं, जबकि प्राडो में ये 2009-10 के बाद से ही जमीन में फोल्ड होने वाली आ रही हैं। उसका एक फायदा है वो ये है कि ट्रंक की यूजेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है और स्पेस भी। बट इसमें बैक पे आप दो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एडजस्ट ही होंगे, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। अमेनिटीज थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए पूरी दी गई हैं। यहाँ पे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी आते हैं, लाइट भी आती है, सीट बेल्ट्स भी आती हैं और उसके अलावा कप होल्डर वगैरह भी हैं, प्लस विंडोज भी हैं। और बाकी इसके टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी गाड़ी भी आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। बाकी बैक पे गाड़ी फीचर्स के नाम पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और ये क्योंकि बड़ी ट्रिम है तो इसमें क्रोम थोड़ा सा आता है। यहाँ भी गाड़ी क्रोम ऑफर करती है। फॉर्च्यूनर G में ये वाली स्ट्रिप ब्लैक होती है। फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट भी चेंज कर दी गई थी जो कि ये लावा LED लैंप वाली है और इसमें इंडिकेटर भी सीक्वेंशियल आते हैं। और जहां तक बात है मैग्नीट्यूड की तो ये गाड़ी एक प्रॉपर 4x4 SUV है। हैवल, सेंटा फे, स्पोर्टेज वगैरह डिफरेंट कैटेगरी की गाड़ियां हैं। ये प्रॉपर जीप है जो कि ज्यादा ऊंची भी है, सस्पेंशन भी इसका डिफरेंट है, टायर भी इसके बड़े आते हैं और ओवरऑल फील के लिहाज से ये गाड़ी बड़ी फील होती है। अब कहने को इसमें 18 इंचेस के हैं, लेकिन हैवल वगैरह 19 इंचेस के ऑफर करते हैं, बट स्टिल इसकी वाइब और इंप्रेशन ज्यादा बड़ा आता है। ये गाड़ी 4x4, आप इसको 4x2 में स्विच भी कर सकते हैं। इंजन पेट्रोल वाली गाड़ी में प्राडो वाला आता है और इसके बारे में फिर चीज ये है कि इसको 4x2 पे स्विच करके बेहतर एवरेज निकाल सकते हैं। प्राडो 4x2 पे स्विच हो ही नहीं सकती, वो गाड़ी ऑल टाइम 4x4 होती है। फिर इसमें यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स थोड़ी ज्यादा दी गई है एज कम्पेयर टू बेसिक वर्जन्स। इसके बेसिक वर्जन में ये क्रोम नहीं आता और ये फॉर्च्यूनर की सिग्नेचर लाइन है। बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, आप अपनी हाइट पे इसमें चढ़ और निकल सकते हैं। प्लस ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है। एक चीज इसमें टॉप लाइन से कम है वो यहाँ पे कैमरास हैं जो कि इसमें नहीं आते। और एक चीज इसमें और वियर्ड है वो ये है कि इसमें सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए बैठने के लिए कोई यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया। लैंड क्रूजर हो, प्राडो हो, V8 हो, ये इवन रिवो हो, सब यहाँ पे ग्रैब हैंडल ऑफर करते हैं जिनमें आप यहाँ पे चढ़ के पकड़ के अंदर बैठ सकते हैं। बट इस पे ऑफर नहीं किया गया, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और यहाँ पे एक चीज नोट वर्दी है वो ये है कि इसमें ये फॉर्च्यूनर सिल्वर लिखा गया है, लेकिन जो इसका बेसिक वर्जन आता है G वगैरह उनमें ये ब्लैक होता है। लाइक यहाँ भी चीप आउट किया गया है। टायर इसमें आता है 265, 60 और 18, रिम 18 इंच का है। टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है और डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ही टोयोटा की हर गाड़ी में आता है। इवन LX 600 तक भी यही टायर ऑफर करती है जो कि एक अच्छा टायर है। बाकी सस्पेंशन के लिहाज से गाड़ी थोड़ी स्टिफ है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और इंटीरियर गाड़ी का मोर लेस फॉर्च्यूनर सिग्मा जैसा ही है। इंटीरियर में कलर टोन ये गाड़ी बहुत सारी ऑफर करती है, बट ये कैमल ब्राउन वाला रूम इसी गाड़ी में आता है या फिर सिग्मा में आता है। और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी अपडेट कर दी गई है। सीट्स इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिकली दोनों एडजस्ट हो सकती हैं, बट इसमें मैनुअल वाले वर्जन भी आते हैं। टोयोटा ने पाकिस्तान में रिसेंट एक वर्जन सस्ता किया था फॉर्च्यूनर G, उसमें सीट्स मैनुअल होती हैं और उसकी सीट होती हुई फैब्रिक की फिनिश में है। उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है जो कि आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। इसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिक है भी लेदर वाली, सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका डोर कार्ड्स के अंदर भी और डैशबोर्ड के ऊपर भी। डैशबोर्ड में जो ये वाले एरियाज हैं ये ब्लैक दिए गए हैं, ये वाले एरियाज कैमल ब्राउन में दिए गए हैं, बट ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह ऑफर नहीं करती। जेनरेटर में यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। फिर इसमें एक और मजे का फीचर है वो ये है कि ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है। यूजुअली लोगों को आइडिया नहीं होता, बट इसमें यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी कंपार्टमेंट ठंडी हवा थ्रो करती है और आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रखती है। बाकी इसका डैशबोर्ड जो है लुक्स के लिहाज से है तो खूबसूरत, लेकिन ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। ये गाड़ी कहने को इतनी महंगी है, बट स्टिल ये चीज यहाँ पे ऐसी दी गई है। और इवन GR स्पोर्ट जो कि 2.25 करोड़ रुपए की है, उसका डैशबोर्ड भी ऐसी चीप आता है। मेरे ख्याल से ये प्रूव हो सकता था अगर ये गाड़ी रिवो होती फिर समझ आती थी। खैर बाकी इसकी मीटर की हाउसिंग लेदर की फिनिश में है और अगर यहाँ की बात की जाए तो इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन ये GR स्पोर्ट से थोड़े कम फीचर ऑफर करती है। वो गाड़ी अब 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी देती है जो कि पहले सिर्फ प्राडो TXL तक आता था, बट अब इसमें भी आ रहा है, लेकिन इस छोटे वर्जन में नहीं है। ये इस गाड़ी की एक मिड ट्रिम है। आगे इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन दिया गया है। ये गाड़ी 4x4 है, जिसमें यहाँ पे 4x4 की सिलेक्शन भी आती है, H4 और L4, और इसके अलावा इसमें डैक यानी कि डाउन असिस्ट कंट्रोल भी आता है। पावर आउटलेट भी यहाँ पे दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, कप होल्डर्स भी हैं और मैनुअली आप इस गाड़ी को यहाँ से भी चला सकते हैं।
प्लस ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। मोर ऑफ दैट लेटर। हैंडब्रेक इस गाड़ी में आज तक ये ट्रेडिशनल आ रही है और ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। अब मोस्टली गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑफर कर रही है, बट ये कार नहीं। बाकी यहाँ ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग है, स्पेस के लिहाज से ठीक है, बट यहाँ पे भी पावर आउटलेट नहीं है। आजकल हर दूसरी गाड़ी में यहाँ पे पावर आउटलेट आ रहे हैं, बट इसमें नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। फिर इसके अलावा इसका जो रूफ लाइनर है ये सिग्मा में और इस गाड़ी में ये व्हाइट में है। बाकी जो इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन है GR स्पोर्ट, उसका रूफ लाइनर ब्लैक आता है। और एक ही गाड़ी में कंपनी इतने सारे इंटीरियर्स ऑफर कर रही है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो लाइट्स हैं ये LED में है, ये सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है, बट सनरूफ इसमें नहीं आती। सनरूफ ये गाड़ी ऐसा नहीं है पाकिस्तान नहीं ऑफर करी, अक्रॉस द ग्लोब फॉर्च्यूनर में सनरूफ आती ही नहीं है, ताकि प्राडो की मार्केट बनी रहे। स्टीयरिंग व्हील इसमें ये पूरा लेदर शेप्ड है और बाकी सारे वर्जन की तरह इसमें स्टीयरिंग भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे GR स्पोर्ट की वर्जन होती है, GR में, लेजेंडर में पैडल शिफ्टर्स थोड़े सिल्वर में होते हैं, इसके ब्लैक दिए गए हैं, बट फीचर्स मोर लेस आइडेंटिकल हैं। ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है, क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी ऑफर करती है, बट ये एडेप्टिव नहीं है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर इसमें नॉर्मल दिए गए हैं। अगर ये सेंसिंग को तो मेरे ख्याल से बेहतर था। गारंटी ऑफर करती है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्यों नहीं है। सेम गोस फॉर मीटर, ये भी इस गाड़ी में बहुत सारे ऑफर होते हैं। इसमें ये थोड़ा ब्लू का है, लेजेंडर में थोड़ा सिल्वर और व्हाइट सा होता है, और GR स्पोर्ट में रेड का कंट्रास्ट दिया गया होता है। इसका MID भी फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, और ये गाड़ी टायर टर्निंग रेडियस भी ऑफर करती है, जो कि पहले इसमें नहीं आ रहा था। टायर टर्निंग रेडियस फेसलिफ्ट के बाद आना शुरू हुआ था, बट इसके जो ग्राफिक्स हैं ये प्राडो के हैं। अगर ये मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर के तो बेहतर था। इस बोनट पे अगर आप गौर करें तो ये बोनट इस गाड़ी का नहीं है, बल्कि प्राडो का है। फिर इसमें पुश स्टार्ट भी आता है, पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, टेलगेट पावर्ड है तो उसको भी आप यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, और बाकी डोर कार्ड वगैरह भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। लेजेंडर सिर्फ यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर करती है, GR स्पोर्ट में नहीं आती। विंडोज की चारों सिंगल टैप वाली साइड मिरर्स पर रिट्रैक्टेबल है, बट ऑटो का फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया। TXL यहाँ पे ऑटो वाला फीचर भी ऑफर करती है। फिर बैक पे गाड़ी आपको आगे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि ये कंफर्ट के लिहाज से बहुत मजे की नहीं है। बैक पे गाड़ी थोड़ी स्टिफ है, लेकिन यहाँ पे कंफर्टेबली 2 से 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। फीचर्स यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं, सीट्स वही लेदर वाली हैं और है भी काफी हद तक रिक्लाइनेबल। इसकी जो बैक की पोस्चर है इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, या रख सकता हूँ, या फिर इसको और पीछे कर सकता हूँ, या और तरह लिटा सकता हूँ। इस तरह से ये एक अच्छी चीज है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है लॉन्गर जर्नीज पे। फ्लोर बेड भी इसमें थोड़ा सा हम्प वाला है, फ्लैट नहीं आता। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो यहाँ प्रॉपर एक पावर आउटलेट दिया गया है, जहाँ पे अपना वॉल चार्जर लगा के फोन चार्ज कर सकते हैं। ये एक बड़ी फिट चीज है। और इसके अलावा इसमें ट्रैक सोल भी आता है, जो कि यूजुअली SUVs में नहीं होता, इसमें दिया गया है, और इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट, फायर सर्विस के पोर्ट्स वगैरह आते ही हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ फिट है, और वो है क्लाइमेट कंट्रोल की जोन। प्राडो वगैरह में यहाँ पे अलग से जोन नहीं आती, और ये मेरे ख्याल से इसकी फिट चीज है। TZG के बहुत कम वर्जन में सिर्फ जोन दी गई होती है, इसमें हर गाड़ी में जोन आ रही है, तो ये मेरे ख्याल से टोटली वर्थ इट है। और यहाँ पे मैं फैन स्पीड को, टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइट्स यहाँ पे LED में दी गई हैं। तो ये इसका पावर यूनिट, जिसकी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें इंजन पाकिस्तान में 2 ऑफर होते हैं, एक 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल, और फिर ये वाली गाड़ी है जो कि 2700 सीसी पेट्रोल है। सेम टू सेम यही इंजन प्राडो में भी आता है, 2TR। और ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक है, लेकिन इसके फिगर देखा जाए तो डीजल वाली गाड़ी से आधे हैं। इसका टॉर्क है 245 न्यूटन मीटर, जो डीजल वाली गाड़ी है उसका टॉर्क है 500 न्यूटन मीटर। लिटरली ये पावर के लिहाज से उससे आधा है, लेकिन इसकी हॉर्स पावर है 164, उसकी है 201, तो यहाँ पे ये गाड़ी ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे फिट चीज है वो ये है कि गाड़ी काफी स्टेबल है। अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो इसका इंजन देखिएगा, कंपैरेटिवली डीजल वाली गाड़ी से इसमें नॉइस और झटका वगैरह कम है। ये स्मूथली ऑन हुई है, वैसे ही जैसे कि प्राडो ऑन होती है। जबकि अगर यहाँ पे डीजल वाली गाड़ी होती तो उसका इंजन प्रॉपर हिलता और फिर तो धुआं मारती और उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर उसमें थोड़ी वाइब्रेशन होती है। इसकी आइडलिंग कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ है और प्राडो वाली फील आती है इससे, तो ये मेरे खास इसकी एक फिट चीज़ है। बट एक ड्रॉबैक भी है, और वो है इस गाड़ी की एवरेज। ये आपको एवरेज देगी अराउंड 6 से 7 की, जबकि जो डीजल वाली गाड़ी है वो 10+ इजीली जा सकती है। पावर के लिहाज से वो गाड़ी इससे बहुत बेहतर है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में ये गाड़ियाँ मोर लेस करीब करीबी हैं। ये गाड़ी सिर्फ रेविस पे चलती है, तो ये प्राडो से बेहतर एवरेज देगी। प्राडो हर टाइम ऑल व्हील ड्राइव पे होती है, उसको आप 4x2 पे स्विच कर नहीं सकते, इसको कर सकते हैं, तो इसलिए ये इंजन थोड़ा सा प्राडो से बेहतर एवरेज देगा। ऊपर से गाड़ी हल्की भी है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं, इसको 4x4 पे स्विच कर सकते हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटो ही ऑफर करती है। एक चीज गाड़ी में वियर्ड है, वो है इसके बोनट का स्टैंड। मोस्टली गाड़ियां हाइड्रोलिक ऑफर कर रही हैं, बट इसमें आज तक बोनट स्टैंड से ओपन होता है, इवन GR स्पोर्ट वर्जन में भी। ये ब्रांड न्यू है और इसकी डिमांड 1,72,00,000 रुपए है। ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास फ्रेश अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ नहीं बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने विजिट करनी है तो आप GT रोड ब्रांच पे विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या फिर अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।